So the new chapter is your electricity. इलेक्ट्रिसिटी सिटी शहर। भाई बिना इलेक्ट्रिसिटी का शहर बसाया ही नहीं जा सकता। इलेक्ट्रिसिटी के बिना शहर पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बात किया शहर के बारे में कि क्या है शहर के बारे में, तो उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी हियर, इलेक्ट्रिसिटी हमने बात करी इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट छुपा हुआ। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज कौन सा चार्ज का फ्लो? विच टाइप ऑफ चार्ज? वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक न्यूट्रल चार्ज होता है। विच चार्ज? दिस वन। सो दिस चार्ज इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इलेक्ट्रॉन ही है जो क्या कर रहा है, सर्किट के थ्रू वो क्या कर रहा है, ट्रैवल करता हुआ जा रहा। इलेक्ट्रॉन, so electron is flowing through the circuit. So this is the flow of electron is called the electric current. Okay, electric current, the flow of this charge is called electric current. इस चार्ज के फ्लो को, and the flow of charge is always taken from, actually इलेक्ट्रिक करंट में आपने देखा कि फ्लो ऑफ चार्ज बोला तो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से? आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया तो भाई आपने देखा होगा कि जैसे कि हम बात करते हैं सर्किट में, तो दिस वन द नेगेटिव, दिस वन द पॉजिटिव। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे मिलेगा ना, नेगेटिव टर्मिनल पे। नेगेटिव टर्मिनल पे ही आपका क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा? इधर से जाता हुआ इधर जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। बट साइंटिस्ट का ये कहना है कि इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी बाई कन्वेंशन। ओके, बाई कन्वेंशन, जो बाई लॉ, अगर नियम के हिसाब से बात करें तो करंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मीन्स बाई कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के हिसाब से बात करें, जो हम पढ़ रहे थे लाइट में, कन्वेक्शन के हिसाब से आपने पढ़ा था साइन कन्वेंशन में कि ये ऐसे हो रहा है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। तो सिमिलरली यार आपको बस रट्टा मार लेना है दिमाग में बिल्कुल रट्टा मार लेना है। क्या रट्टा मारना है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। जिसको पॉजिटिव को अक्सर हम लोग क्या कहते थे, गरम बोल देते हैं, इसको ठंडा बोल देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, गरम ठंडा करके हम लोग नॉर्मल भाषा में गांव में बोल देते हैं कि गरम फेस है, ठंडा फेस है। पॉजिटिव नेगेटिव, चलो उसको हटाओ। You always remember, you will be always talking that the direction of current is from the positive to negative, always from the positive to negative. So here we go, positive to negative हमने बात किया। बहुत अच्छी बात है कि हम हमेशा चीज को क्या बात करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव बात करेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाट मेक्स द करंट टू फ्लो। करंट को फ्लो करने के लिए कौन सी भाषा है, मतलब करंट के फ्लो के लिए क्या आवश्यक है। सो करंट के फ्लो के लिए हम बात करते हैं व्हाट मेक्स द करंट टू फ्लो, मींस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए क्या जरूरत है। तो आपने चार्जेस के बारे में सुना होगा, अभी जस्ट चार्जेस के बारे में बात किया। इनका जो नेचर होता है, इनका जो लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं। बट वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे। एक नेगेटिव है, एक दूसरे को दूर करेंगे। क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो पॉजिटिव लाइक रिपेलिंग ईच अदर, नेगेटिव लाइक चार्जेस दे आर रिपेलिंग ईच अदर। बट व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज is there,
देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरह से दोनों का मूवमेंट होना है। सो अट्रैक्शन रिपल्सन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ द चार्जेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। Like charges repel each other while the unlike charges attract each other. So now here what makes the current to flow? तो करंट फ्लो करने के लिए हमने बोला एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इनके बीच में अगर तार जोड़ दिया जाए तो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। तो ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव में है क्या कि जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं तो वो करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव में है क्या, तो इस नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इन दो टर्मिनल्स के बीच में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जो क्या करता है, करंट के फ्लो को आसान बनाता है। तो देखते हैं कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव में क्या है। तो देखेंगे, अभी बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव में क्या है। सो इस पॉजिटिव नेगेटिव में एक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। उसमें है क्या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो पॉजिटिव में भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है और नेगेटिव टर्मिनल पे भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो फर्स्ट वी हैव टू डिराइव दिस वन, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हम इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है क्या। हमें बात करेंगे तो देखिएगा, द वर्क डन टू move a charge from a specific point to a fixed, या तो फ्रॉम ए डिजायर्ड, यस ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम ए सिंपल में फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर। फ्रॉम ए पॉइंट मतलब बोले तो इन्फिनिटी मान लेंगे, फ्रॉम ए पॉइंट उसको इन्फिनिटी बांधेंगे टू अनदर पॉइंट। तो ये हुआ कि अगर वर्क डन, एक चार्ज को, जैसे कि कोई चार्ज है, नोट में आप लोग करते जाएंगे, नोट में मान ले कि कोई पॉइंट है आपका, कोई पॉइंट मान लेते हैं इन्फिनिटी पॉइंट। सपोज दैट कोई इन्फिनिटी पॉइंट है, पॉइंट जो है काफी दूर में है, इन्फिनिटी है काफी दूर में, और एक पॉइंट है आपका डिजायर्ड पॉइंट ए, और वहां से आप एक चार्ज, जिसको चार्ज को कहते हैं, एक चार्ज को क्या कर रहे हैं, उठा के ला रहे हैं। इसमें जो वर्कडन हुआ है, एक चार्ज को यहां से आने में जो वर्कडन हुआ है, वर्कडन करना पड़ेगा। सो दैट इज वो जो पॉइंट मैं बात कर रहा हूं, तो टू अनदर पॉइंट, देन it is called the electrical potential of that point। कौन सा पॉइंट, पॉइंट ए का बात कर रहे हैं। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को आप उठा के ला रहे हैं, कहाँ पे, किसी पॉइंट ए पे लेकर आ रहे हैं। सो क्या बोलेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो आपको पता है चार्ज में आप किसी चार्ज को उठा के ला रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए पे ला रहे हैं। यू आर मूविंग ए चार्ज फ्रॉम एन इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ए।
तो दैट देन वो जो आप वर्क डन उसमें जो कर रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उस पॉइंट का कहलाएगा। ओके, तो एक चार्ज को, तो चार्ज आपको पता है एक चार्ज पे, तो चार्ज को याद रखिएगा, चार्ज इज डिनोटेड बाय, चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, और इसका जो एस आई यूनिट होता है, इसका जो एस आई यूनिट होता है कूलम, कूलम, और इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है कैपिटल सी। द एस आई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। और चार्ज, और एक चार्ज पे, हर एक चार्ज पे, हर एक जो पार्टिकल है उस पे चार्ज कितना होगा, है ना, हर एक चार्ज पे कितना कूलम चार्ज होता है, हर एक पार्टिकल, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, या हर एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, वो देखने वाली बात है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे, हर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इट इज, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव ऑफ, उस पे हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन पे, ईच प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम प्रोटॉन पे। और जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होते हैं बिल्कुल इक्वल होते हैं। यस, दे डिफर इन मास, they differ in something, but the similar thing between both of them that is the charge। दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है उनका जो वैल्यू होता है that is equal 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। उस पर जो चार्ज होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। डन। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात की हमने कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। अब चलिए मैं इसको हटाता हूं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात हो गई। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात हो गई, तो हम एक चीज और नोट कर लीजिएगा, चार्ज always flow from higher potential, higher electrical potential to lower electrical potential, lower electrical potential। लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो जैसा कि आपने जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो बाय कन्वेंशनली आपने जाना था कि बाय कन्वेंशनली पॉजिटिव टर्मिनल, बाय कन्वेंशनली पॉजिटिव टर्मिनल, by conventionally positive terminal is by conventionally positive terminal is positive terminal has higher electrical potential। हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसका मान लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव टर्मिनल को, क्योंकि कन्वेंशनली क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो
हम मैंने बात किया कि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हायर और लोअर कब होगा, जब हमको पता चलेगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। जब दोनों के बीच में डिफरेंस है तभी हायर लोअर होगा। जैसे कि मैंने बोला कि मैं बड़ा हूं वो छोटा है, आई एम एल्डर देन माई सिस्टर, मैं बात करूंगा कि मैं अपनी सिस्टर से बड़ा हूं, तो कैसे बड़ा है भाई, तो वी हैव टू कंपेयर द एज, दोनों के बीच में एज डिफरेंस को हमको कैलकुलेट करना होगा कि मैं बड़ा हूं या मेरी बहन। वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड द, हमको जरूरी हो जाता है कि हम दोनों के बीच में एज डिफरेंस को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि एज डिफरेंस दोनों के बीच में एज डिफरेंस क्या है, एज डिफरेंस क्या होने वाला है, तभी हम बड़ा छोटा बोल सकते हैं। तो चार्ज को मैंने बोला कि हमेशा जो है हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। तो पक्का जब हम एक बैटरी को जब जोड़ते हैं तो एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। इसका मतलब पक्का है कि चार्ज फ्लो करने के पीछे कारण क्या है, दोनों में से एक टर्मिनल जो है हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कैरी करता है। तो हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कन्वेंशनली क्या मानते हैं, दैट पॉजिटिव टर्मिनल हैज हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, कन्वेंशनली मानते हैं हम लोग इसको। तो वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होगा भाई, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो हमने तो कर लिया, अब हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम तो अभी बात कर रहे थे अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड अनदर पॉइंट बी, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी। ओके, पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में बात करें, सो पॉइंट ए और बी के बीच में बात करें भाई, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में चलिए बात करते थे। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं, चलिए लिखते हैं ए सेपरेट चार्ज, ए सेपरेट चार्ज को मैं स्मॉल क्यू से डिनोट करता हूं। ए सेपरेट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट बी, is placed at B, point B, okay, placed at B, and it is, it experiences a force towards point A, पॉइंट ए की ओर वो क्या करता है, एक फोर्स महसूस करता है, एंड इट मूव्स, और वो आगे की ओर बढ़ता है। सो द वर्क डन in moving a charge from point B to A, the work done in moving a charge from point to B to A, the work done in moving a charge from B to A is capital W, and the ratio of work done and that charge is called potential difference,
इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल भी से डिनोट करते हैं, कैपिटल भी से डिनोट करते हैं। तो एक चार्ज जो है बी से ए की ओर फ्लो कर रहा है, बी से ए की ओर फ्लो कर रहा है। सो बी से ए की ओर फ्लो करने से ये पक्का हो जाता है कि पॉइंट ए का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हायर है देन द पॉइंट बी। पॉइंट बी से पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो हायर है। सो हम कह सकते हैं, तो हायर है भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता करना होगा। सो वी ए पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी, वी बी इज इक्वल टू, रेशियो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है। सो डब्ल्यू बाई क्यू। सो वी ए माइनस वी is called potential difference, and potential difference is denoted by capital V. So V is equal to W by Q. So this is the formula of potential difference. Potential difference का formula ये होता है, and the SI unit, and the SI unit, its SI unit, its SI unit is voltage. The SI unit of its SI unit is voltage, or simply volt. Simply volt, and denoted by, it is also denoted by capital V. Potential difference जो है, जो क्वांटिटी है, it is ये जो आपका जो सॉरी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी कैपिटल भी से डिनोट करते हैं। और इसका जो एस यूनिट जो वोल्टेज होता है, या सिंपली वोल्ट कहते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल भी। ये जो होता है इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल भी से। तो कैपिटल भी से डिनोट कर दिया है, तो इससे हमारा ये हो। तो चलिए 1 वोल्ट को हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट क्या होता है? सो 1 वोल्ट, तो वोल्ट फॉर्मूला हो जाता है। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का क्या होता है? एस यूनिट जूल। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। चार्ज का क्या होता है? कूलम। सो टेक इज 1 कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। सो वी कैन डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट को। कैसे डिफाइन करेंगे? मीन्स डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब बोला जाए कि आपको डिफाइन करना है 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, तो कैसे कर सकते हैं? कैसे? 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को आपको क्या करना है? 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को जब आपको डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, if 1 joule of work is done in if 1 joule of work is done in moving a charge, if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb, if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb through a circuit, then the potential difference is said to be, then the potential difference is said to be, and the potential difference is said to be of 1 volt. 1 volt. Okay, so this is what
पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस का ये रहा आपका डिफिनीशन, एंड दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका आपने अभी हमने जिक्र किया। एंड दिस एस यूनिट, द इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट द एस यूनिट ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट इज गिवन बाय, ये इनका एक वोल्ट जो दिया है हमने, इनका जो नाम है एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, और उनका जो नाम है उनका जो नाम है एड्रिसनो वोल्टा। ओके, सो दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड टुमारो वी विल फाइंड आउट द, कल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड। सो थैंक यू।